घना जंगल, ऊंचे पेड़, झाड़ियों में सरसराहट और हवा में ताज़ी घास की महक। एक दिन एक छोटा बकरा अपनी माँ से बिछड़ गया। वह इधर उधर भटक रहा था और घबराकर मेन की आवाज कर रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसी समय एक विशाल भालू वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। उसने सोचा, वाह, यह तो आसान शिकार है, आज तो दावत होगी। भालू बकरे की तरफ तेजी से झपटा, लेकिन उसी क्षण दूसरी दिशा से शेर दहाड़ता हुआ आया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ हिल उठे। शेर गरजा, यह शिकार मेरा है, जंगल का राजा होने के नाते पहले हक मेरा है। भालू ने गुर्राते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे पहले देखा। तू चाहे राजा हो, पर शिकार वही पाएगा जो ताकत से जीतेगा। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे, यह तो सुनहरा मौका है। ये दोनों मूर्ख ताकत में भिड़ते रहे और शिकार यहीं खड़ा इंतजार कर रहा है। अब मजा आएगा। वह तेजी से दौड़ी और बकरे को पकड़ लिया। बकरा डर से चिल्लाया, लेकिन लोमड़ी उसे खींचते हुए भागी और जंगल की झाड़ियों में गायब हो गई। लड़ाई लंबी चलती रही। शेर के पंजों से भालू के शरीर पर गहरे घाव हो गए। भालू ने भी शेर को कई जगहों पर घायल कर दिया। दोनों थककर हाँफने लगे। आखिरकार दोनों इतना घायल हो गए कि जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर खून से लथपथ थे और वे उठने की ताकत भी खो चुके थे। भालू ने भारी सांस लेते हुए कहा, सच है, अगर हमने मिलकर काम किया होता तो शिकार भी मिलता और ताकत भी बचती। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी बाहर आई। उसकी आंखों में शरारत और दिमाग में चाल थी। उसने देखा कि शेर और भालू दोनों जमीन पर गिरे हैं और हिल भी नहीं पा रहे। बकरा अब भी डर से सिमटा खड़ा था। दोनों की आंखों में आग थी। शेर ने अपने पंजे फैलाए। भालू ने अपने भारी पंजों से जमीन पर चोट की और फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। उसी समय एक विशाल भालू वहां आ पहुंचा। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। उसने सोचा, वाह, ये तो आसान शिकार है, आज तो दावत होगी। भालू बकरे की तरफ तेजी से झपटा। बकरा एक कोने में सहमा खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, पर वह भागने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शेर और भालू ने यह सब अपनी थकी हुई आंखों से देखा। दोनों तड़प कर बोले, हम इतने समय से लड़ रहे थे, इतने जख्म खाए और शिकार ले गई वह चालाक लोमड़ी। कितना अच्छा होता अगर हम आपस में बांट लेते। घना जंगल, ऊंचे पेड़, झाड़ियों में सरसराहट और हवा में ताज़ी घास की महक। एक दिन एक छोटा बकरा अपनी माँ से बिछड़ गया। वह इधर उधर भटक रहा था और घबराकर मेन की आवाज कर रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। शेर ने दहाड़ मारकर छलांग लगाई और भालू की पीठ पर पंजा मारा। भालू गुस्से से शेर को जमीन पर पटकने लगा। उनके वार से पेड़ हिल रहे थे, पत्ते झड़ रहे थे। जंगल के जानवर डरकर भाग गए। भालू ने गुर्राते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे पहले देखा। तू चाहे राजा हो, पर शिकार वही पाएगा जो ताकत से जीतेगा। दोनों की आंखों में आग थी। शेर ने अपने पंजे फैलाए। भालू ने अपने भारी पंजों से जमीन पर चोट की और फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। शेर ने दहाड़ मारकर छलांग लगाई और भालू की पीठ पर पंजा मारा। भालू गुस्से से शेर को जमीन पर पटकने लगा। उनके वार से पेड़ हिल रहे थे, पत्ते झड़ रहे थे। जंगल के जानवर डरकर भाग गए। बकरा एक कोने में सहमा खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, पर वह भागने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लड़ाई लंबी चलती रही। शेर के पंजों से भालू के शरीर पर गहरे घाव हो गए। भालू ने भी शेर को कई जगहों पर घायल कर दिया। दोनों थककर हाँफने लगे। आखिरकार दोनों इतना घायल हो गए कि जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर खून से लथपथ थे और वे उठने की ताकत भी खो चुके थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चालाक लोमड़ी बाहर आई। उसकी आंखों में शरारत और दिमाग में चाल थी। उसने देखा कि शेर और भालू दोनों जमीन पर गिरे हैं और हिल भी नहीं पा रहे। बकरा अब भी डर से सिमटा खड़ा था। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे, यह तो सुनहरा मौका है। ये दोनों मूर्ख ताकत में भिड़ते रहे और शिकार यहीं खड़ा इंतजार कर रहा है। अब मजा आएगा। वह तेजी से दौड़ी और बकरे को पकड़ लिया। बकरा डर से चिल्लाया, लेकिन लोमड़ी उसे खींचते हुए भागी और जंगल की झाड़ियों में गायब हो गई। शेर और भालू ने यह सब अपनी थकी हुई आंखों से देखा। दोनों तड़प कर बोले, हम इतने समय से लड़ रहे थे, इतने जख्म खाए और शिकार ले गई वह चालाक लोमड़ी।
कितना अच्छा होता अगर हम आपस में बांट लेते, भालू ने भारी सांस लेते हुए कहा। सच है, अगर हमने मिलकर काम किया होता तो शिकार भी मिलता और ताकत भी बचती। शेर ने सिर झुकाकर कहा, हमारा लालच और अहंकार ही हमें खाली हाथ छोड़ गया। जंगल के सारे जानवर इस घटना की चर्चा करने लगे। तोता बोला, देखो, मेहनत करने वाले हमेशा नहीं जीतते, कभी कभी चालाक लोग सारा फायदा ले जाते हैं। हिरण ने जोड़ा, पर यह भी सच है कि अगर ताकतवर समझदारी से काम करें तो चालाक को मौका ही न मिले। लोमड़ी अपने ठिकाने पर पहुंचकर मजे से बकरे का मांस खाने लगी। उसने सोचा, सिर्फ ताकत काफी नहीं, दिमाग और मौके का सही इस्तेमाल ही जीत है। लेकिन जंगल के बुजुर्ग हाथी ने बच्चों को समझाया, लोमड़ी चालाक है पर उसकी जीत स्थायी नहीं। शेर और भालू जैसे ताकतवर दुश्मन उसे याद रखेंगे। असली बुद्धिमानी है ताकत और समझदारी को मिलाना। और सबसे बड़ा सबक यह है कि लालच और लड़ाई हमें अपने ही हाथ खाली करवा देती है। लेकिन जंगल के बुजुर्ग हाथी ने बच्चों को समझाया, लोमड़ी चालाक है पर उसकी जीत स्थायी नहीं। शेर और भालू जैसे ताकतवर दुश्मन उसे याद रखेंगे। असली बुद्धिमानी है ताकत और समझदारी को मिलाना। और सबसे बड़ा सबक यह है कि लालच और लड़ाई हमें अपने ही हाथ खाली करवा देती है। उस दिन के बाद जंगल के छोटे छोटे बच्चे यह कहानी सुनते और सीखते कि लड़ाई से नहीं, सहयोग से फायदा होता है।